करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज आपके सामने पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो रहा है। पंजाब असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन हो रहा है। 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। और जिस तरीके से ज़मीर ख़रीदे गए सिंध हाउस के अंदर, जिस तरीके से ज़मीरों की सौदाबाजी की गई, वो आप सबके सामने है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है सबके लिए, वो भी आपके सामने है। इनको चुप कराएंगे? आप चुप कर जाएंगे सर? मेहरबानी करें थोड़ा सा। जिस तरीके से ज़मीर फरोशी हुई वो आपके सामने है, और उस ज़मीर फरोशी का जो रिज़ल्ट है वो आज अवाम के सामने आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान के ज़मीर ख़रीदे गए, टोटल 25 के, 5 उसमें रिज़र्व सीट्स थी। 20 सीटों पे इलेक्शन हुए, जिसमें से अल्लाह के हुक्म से हम 17 सीटों पर वाज़े तौर पर जीते। 2 सीटें छीन ली गईं इलेक्शन कमीशन और नून लीग की धांधली की वजह से। बाकी 3 सीटों में भी स्टफिंग करके जीता गया, लेकिन 2 सीटें तो इलेक्शन जीते जाने के बाद छीनी गईं। तो 20 में से 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, वाइट वॉश किया। आपके सामने पब्लिक ने जिस अंदाज में वोट डाला, नज़र आने वाले और ना नज़र आने वाले दोनों हाथों को शिकस्त हुई। और आज जैसे इमरान खान ने पहले न्यूट्रल, ए मेरे वीर नू जरा पासे ते कर लो, बाद च कर लेगा, बीपर है, सीरियस हो गया बड़ा ज़्यादा। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को अल्लाह ने यह शर्फ बख्शा कि जैसे क्रिकेट में वो न्यूट्रल एम्पायर लाए थे, फिर पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टी सिस्टम तोड़ के वो एक तीसरी पार्टी लेके आए, बगैर किसी बैरूनी फंडिंग के, बगैर किसी बैरूनी और अंदरूनी आगोश के, अपनी मेहनत के बलबूते पर 26 साल की मेहनत से वो पाकिस्तान के अंदर एक 2 पार्टी सिस्टम तोड़ के गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 3 वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल बनाए जहां गरीबों का फ्री इलाज होता है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाई जहां गरीब बच्चे फ्री पढ़ते हैं। इस सब के बाद जो तीसरा शर्फ उनको अल्लाह ने बख्शा, वो बख्शा कि अब उन्होंने पाकिस्तान में से लोटों का कल्चर हमेशा के लिए आज वो दफन करने जा रहे हैं। अब लोटे ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जोगे हैं, ना बाहर निकलने जाने वाले हैं, और ना कोई उनका बीपर लेने जोगा है। वो साडे सलीम साफियर के भरा जिहड़े उन्हां दा डिफेंड करते सन, हुण वो भी दबे दबे लफ्ज़ां कहंदे ने कि इस रेट के उत्ते यह काम होर नहीं किया जाना। हुण या तो लिफाफा वजनी करो तो या फिर मेरे को डिफेंड ही किया जाना। आप लोग जो सहाफ़ी फील्ड के हैं, आप तो हमेशा से जान मारते हैं, तनख्वाहें मिले ना मिले जान मारते हैं, वो भी अद्धियाँ मिलदियाँ ने। सो आप सबको तो मेरा सलूट है, सर पे हाथ रख के भी और दिल पे रख के भी। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। और आपके साथ मेरा वादा है कि जैसे मैं पहले कहता था कि इश्तिहार आपकी तनख्वाह के साथ हों, इस हुकूमत में भी दोबारा मैं कहूँगा कि इश्तिहार आपकी हुकूमत के साथ, आपकी तनख्वाह के साथ मुंसलिक होने चाहिए। अब मैं वापस आता हूँ जो होने जा रहा है। मुझे अभी अभी पता चला है कि राव सरदार, नाम बड़ा भारी है, लेकिन उनका कारनामा जो है वो भारी नहीं है, बल्कि उनका नाम मेरे ख्याल में राव गुलाम होना चाहिए, जो उन्होंने हरकतें और करतूतें की हैं। ये बात दुरुस्त है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी शरीफ आदमी हैं और ईमानदार हैं। फाइनेंशियली इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैंने कोई बात नहीं सुनी, मैं खामखा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आप चौक पे खड़े हो, कद आपका 6 फुट 2 इंच हो, बाजुओं में ताकत हो, किसी गरीब की बेटी की इज्जत लुट रही हो, और तुसी कहो मैं शरीफ है, मैं नहीं विच बोलना, लख दी लानत है जी शराफत है। सो राव गुलाम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए जो आपने इसी ऐवान के अंदर किया था। आप यहाँ से चले जाएं, भले आप रिटायर हो जाएं,
जिसका नाम शहबाज गिल है वो आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपका पीछा करूंगा। आप अगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप फौत हो गए, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा, ताकि आपकी अगली नस्लें याद करें कि जब कोई सरदार से गुलाम बनता है तो फिर उसकी मिट्टी पलीत कौम कैसे करती है। आपने इस अवान के अंदर पुलिस का इस्तेहकाक, ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया। जो गैरतमंद पुलिस वाले हैं उनसे गलत काम करवाया। हमारी मेंबर आसिया बीबी, आपको याद है वो कोमा में रही, अभी भी उनकी स्पीच थेरेपी हो रही, मरते मरते बची। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ ये काम, और ये राव गुलाम ने किया। और अब राव गुलाम जड़ा है ओडियां थुक ला के भज रहा, अजे हुकूमत भी नहीं आई। मैं तो खान साहब को कहा कि मैं नहीं आना वजीर दाखिला, तू पहले ही भज चलना है। सो राव गुलाम साहब मैं नहीं आ रहा, मैं उधर ही हूँ इस्लामाबाद में ही, आप परेशान ना हो। एक मिनट, सवाल तो काला आया मैंने पता, लेकिन एक मिनट मैं भी एक रात जेल च कट्टी है, मैनू भी हिसाब पूरा करन दो। सो राव गुलाम साहब आप भागे नहीं, आप रुकें। ये जो आपने स्टार लगाए हो ना, इसमें दो दो तलवारें लगी हुई इधर और इधर, आप में तो शर्म नहीं है। इन तलवारों की शर्म रखें, इस वर्दी की शर्म रखें। अभी हुकूमत बदली नहीं और आपने भागने का मंसूबा बना लिया है। तो आपको उस टाइम ख्याल नहीं आया जब आप इनके गंदे, गलत, गैर आईनी अहकामात मान रहे थे? और 25 मई को जिस तरह लोगों की घर की औरतों के अंदर आपने घुसकर उनकी बेहुरमती की, यहां हमारे फैसल को शहीद किया, फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को अरेस्ट किया, बहावलपुर के अंदर वो छोटी बिलकती बच्ची और उसकी मां याद है। मैं तो राव कबीले से ये गुजारिश करता हूं कि इनको कंबाइन एक लेटर लिखेंगे अपने नाम के साथ से राव हटाएं। राव तो ऐसे काम नहीं करते जो चवलें आपने मारी हैं और जो आपके इक़्तिदार के अंदर मारी गई हैं। इसलिए आप अभी भागे नहीं, आप अभी रुकें, आपका मुहासबा होगा। जैसे हुकूमत बनती है, मैंने अपनी जमात से और अपने लीडर से ये रिक्वेस्ट की हुई है, एक रेजोल्यूशन पास करें, इसे इधर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने, असम्बली की कमेटी के सामने बुलाएं और इस शख्स के स्टार्स उतारें और इसको बगैर मुराद के जबरी रिटायर करें। कानून में जो जो जगह मौजूद है वो इसके ऊपर इस्तेमाल करें। इनू ऐसा रंदा फेरो, इनू ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शह ना रुके, लेकिन कानूनी तरीके से। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आईजी साहब तुसी भी अपनी शराफत ना जरा घुट के बुक्कल मार के बह जाओ। आपकी भी शराफत ने अन्नी डाली रखी है आप शरीफ, लेकिन आपने भी शराफत का ऐसा लबादा उड़ा हुआ है कि उसने भी पंजाब में अंधा राज नाचा है। सो आप भी मेहरबानी करके अपनी शराफत का कोई इलाज करवाएं, इसको टीके शीके लगवाएं शराफत को, ताकि ये शराफत जो है ना, आपको 22 ग्रेड दिया इस कौम ने, आपको इतना बड़ा रुतबा दिया, आपके इतने अखराजात ये कौम उठाती है। वो इसलिए नहीं उठाती कि जब आपको गैर आईनी काम दें तो आप नीचे हो जाएं। उस टाइम आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी झुकाएं सिर्फ ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। कोई हुक्मरान, मैं दोबारा कहता हूं, हम भी गलत ऑर्डर करते हैं, आप कहें कि ये ऑर्डर नहीं हो सकता। और वो जरा डंटोनक वाला बांदर है और चवल अता तारड़, उसको मेरा मशवरा है कि अब कोई चुल्लू लेके खुद ही डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी गंदी हरकतें हम तो कर नहीं सकते। तुम्हारे वाली गंदी हरकतें हमने नहीं करनी। हमने अपने मुखालफिन के ऊपर पुलिस कशी नहीं करनी। शहबाज गिल खड़ा होकर बोलेगा अगर किसी मुखालिफ के ऊपर पुलिस कशी हुई तो हम नहीं करेंगे। हाँ, आपने को करप्शन की हुई है, आपने किसी औरत को की बेहुरमती की हुई है, 25 मई को जो आपने काम किए हैं उस पर आपको सजाएं मिलेंगी, लेकिन आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गार्ड लैके जिथे मर्जी घूमना, मुजफ्फरगढ़ वाला काम नहीं होएगा शहबाज गिल दे नाल गार्ड ने, ठीक है ना। भले गार्ड लैके घूमना तो हुण भले गार्ड वालियां दा फिल्टर लैके घूमना पुत्र, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तुमने डर के डंटोनक वाले इश्तिहार वाले बोर्ड के पीछे नहीं छुपना, सामने ही रहना है, ठीक है। सो अगली बात मैं आखिरी करूं कि 186 अंदर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता चला राणा साहब और कुछ लोगों को गिनती का प्रॉब्लम है। 2 तरीके हैं पंजाब में गिनती पूरी करने के, बुजुर्गों ने बताए हुए। अगर किसी बंदे की गिनती कमज़ोर हो तो उसको बिठा लें, एक एक बंदा गुजारते जाएं और एक एक प्याज खिलाते जाएं उसे। जब 186 प्याज पूरे हो जाए वो मान जाएगा। और अगर प्याज आजकल महंगा है तो फिर पंजाब दे विच एक होर दा नेमल बदल भी है, वो किसी बुजुर्ग को लेना पैना है और वो बुजुर्गों के को किसी को लैके रखना पैना, वो भी 186 बारी पूरा हो जाएगा।
उस तो बाद तुहानू पूरी उम्र गिनती नहीं भुलेगी। कोई गिनती पूछेगा भावें 100 बंदा होया, तुसी कहना 186 तुहाडे कोल 185 नहीं होने। सो अंदर 186 लोग पूरे हैं, खाना खा चुके हैं, अभी थोड़ी देर के अंदर पार्लियामान के अंदर जाएंगे। मुझे अभी एक सीनियर सहाफ़ी ने यहाँ बताया कि आज इनका इलेक्शन करवाने का कोई तुक नहीं है। वो जिनका इलेक्शन ना करवाने का तुक नहीं है प्रोग्राम, वो ये सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हुए हैं, उन अहकामात पर अमल होना है। मैंडेट पर माफिया को डाका नहीं मारने देंगे। पंजाब के अंदर आज लोटा क्रेसी को हमेशा के लिए दफन करेंगे और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतते ही उन तमाम सरकारी गुंडों को उनका एक और फैसलाबाद में था गुल्लू भट्ट जो बंदूक तान के खड़ा था, इलाज होना चाहिए। हर एक का इलाज होगा। तहरीके इंसाफ अब वो पुरानी 3.5 साल वाली तहरीके इंसाफ हुकूमत में नहीं होगी। जिसने गुंडागर्दी की है उसका गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा और उन तमाम लोगों का एहतसाब करेंगे बहुत जल्द, आपके सामने होगा। और हम ऊपर बैठे हुए जो चोर बैठा हुआ है उसको हमारा पैगाम है कि आप कड़िक्की में घुस तो गए हैं, लेकिन इस कड़िक्की से आपको निकालना अब पाकिस्तानी आवाम को पड़ना है। जनरल, आखिरी बात, जनरल इलेक्शन की कॉल दें। आज डॉलर 242 रुपए के ऊपर एलसियां खुल रही हैं ताकि अवाम की जान छुड़ाएं इस इन्फ्लेशन से और जनरल इलेक्शन कॉल करें। एक एक करके क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ को बचाने गए थे वो, या हमजा शहबाज को बचाने गए थे पंजाब के बाद? क्या फिर वफाक में भी आपकी नजरें हैं? एक तो मैं चौधरी शुजात साहब के उत्ते भी साडे बुजुर्ग ने, उन्होंने भी सलाम है। ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੰਗੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੰਗੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਟਿਕਟਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। बहरहाल वो मिलने आए थे जिनको बड़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मिलने से इनकार किया। वो चले गए, फिर दरमियान में रास्ते से वापस आए, फिर इनकार किया। 2 मज़दा गाड़ियों में 3 अरब से ज़्यादा कैश जरदारी साहब इस शहर में लाए हुए थे, जिससे लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हुए। अब जरदारी साहब को मैं सिर्फ एक ही मशवरा देता हूँ कि लत्ता थले कर लो सोफे तो और जाके सिंध सांभो, क्योंकि हुण इमरान खान सिंध आ रहा है। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਅਦਾਦਾਰ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਰਾਉ ਦਾ तो बहुत ऊंचा है क्योंकि तुसी चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ हो इमरान खान के। अब आप एज अ चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ इमरान खान के ये बता दें, इमरान खान जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आज़म, तो क्या आप वाकई ही सिक्योरिटी हेड होंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, एक तो क्योंकि आप लाहौर रहते हैं मैं समझता हूँ, एक तो आपका पूरा सवाल इस मफरूज़े पे कि मैं सिक्योरिटी स्टाफ हूँ तो मैं वो नहीं हूँ, तो आप ज़रा दुरुस्त कर लें ये। और दूसरा आप देखिए, बात ये है कि जंग के दिनों में घोड़े और होते हैं और अमन के दिनों के घोड़े और होते हैं। वो कप्तान उस टाइम डिसाइड करेगा कि हुकूमत के दिनों का घोड़ा कौन सा होना है, जंग के दिनों का घोड़ा मैं हूं और मुझे बड़ा फख्र है। 5 साल इल्जामत की, 5 साल इल्जामत की सियासत हुई है। आपने उनके ऊपर बयानियां दी हैं, उन्होंने आपके ऊपर बयानियां दी हैं। अवाम पिसके रह गई है। आज अवाम जानना चाहती है कि अवाम के लिए कोई ऐसा बड़ा रिलीफ जिसको आप ऑर्डर कर सकें, बता सकें। यार सवाल सारे इकट्ठे ले लो, इकट्ठे ले लो। जो खामोशी है तो कुछ जो रात 5 से 6 घंटे की मुलाकात रही है, तो शायद क्वाइट पॉसिबल कोई एक ऐसा सरप्राइज हो कि वो जो आपकी जितनी खुशी है उसको थोड़ा मतलब आ गया सवाल। सबके लेता हूं, सबके सवाल पंजाब असेंबली में अगर आप जीत जाते हैं 1 घंटे बाद
तो क्या कौमी असम्बली में भी निकाब लगाएंगे जिस तरह पंजाब असम्बली में हुआ है? अच्छा एक सवाल है यार, ऐसे ना करें ना, सवाल है तू तो चुप कर, बहुत ऊंचा बोल। रात आपको जेल में काटनी पड़ेगी, आपने बरादरी चेंज कर ली, बाजवा बन गया। और कोई बात कि पिछली बार जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था उस वक्त नून लीग वक्त से पहले वहाँ पर पहुंची थी पंजाब असम्बली के अंदर। अभी 3.5 का वक्त गुजर चुका है, नून लीग नहीं है, इसको किस तरह आप? अच्छा, अब मैं ये 4 सवाल जवाब दे दूंगा, मैं लेता हूँ सर, मैं अगले फिर अच्छा 2-3 जवाब दे। सबसे पहला एक तो जो 5 इन्होंने कहा घंटे की मुलाकात रही, उससे कोई सरप्राइज आएगा। जो भी सरप्राइज आया उससे अल्लाह के हुक्म से ये और बेइज्जत होंगे इंशाल्लाह। अपनी बेइज्जती में अगर कोई सरप्राइज देंगे तो इनके लिए और बेइज्जती का अल्लाह ने कोई एहतमाम किया होगा, तो बिल्कुल उसकी कोशिश करें। दूसरा उन्होंने कहा बरादरी का, तो अब मसला ये है कि सोशल मीडिया की वजह से एक तो ये सीनियर सहाफ़ी खड़े हैं जिनको चैनल जो है वो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद यहाँ भेजता है, उनको साल लगते हैं। सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी अब आप सारे साफ़ी हैं, तो बेटा एक माँ की बरादरी होती है, एक बाप की बरादरी होती है। जनाब मेरा ख्याल कितने गन्ने के खेत च नहीं उगे होंगे, अम्मा ने पैदा किया होएगा। सो मेरी माँ बाजवा है, अदर मुंह करके जरा दुर्गत बना देना, मेरी माँ बाजवा है, मेरे अब्बा जी गिल ने ते जे ते जनाब किते उत्थे कमाद दे विच उगे ने ते फिर ते ठीक है, ते जे आंटी जी ने पैदा किया है तो फिर जरा हिसाब इलेक्शन हो रहा था तो मरियम नवाज बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। जब रिजल्ट आने लगे और जब हर चीज़ सामने आती गई कि 15 सीटें या 16 सीटें पीटीआई जीत रही है और बहुत नाकामी हो रही है, तो मरियम नवाज को कोविड भी हो गया, स्टेटमेंट भी कोई नहीं आ रही, तस्लीम भी रिजल्ट कर लिए, तो वो उस पर आप क्या फरमाएंगे कि वो कहाँ सियासत स्टैंड करती है? दूसरी चीज़, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने काम करने से माजरत कर ली है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब आते हैं तो वो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तो हम काम नहीं करना चाहते। तो अगर इस तरह करेंगे तो मजीद एक कानूनी और आईनी बहरान पैदा हो सकता है, तो वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कैसे इस चीज को अमीन सर, मैं जानना था शहबाज साहब, ये बताइएगा, आपने कहा 186 अरकान अंदर पहुंच गए, अगर आज 186 में से फिर 5, 10, 15, 20 लोटे हो गए जो आपके अपने हैं, वो लोटे हो गए, आप बाहर आके रिजल्ट मानेंगे? मैं पहले तो मैं जवाब दूं, पहले आप मेरा जवाब मानेंगे और गुस्सा नहीं करना। पहली बात तो एक मिनट पहली बात तो लोटा कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हुआ तो अमीन हफीज के चैनल ने उन्हें 1965 का गाजी बना के पेश करना है।